क्या करें सर? करें क्या? जो बाकी जो आपने ही टर्म दिया है गोदी मीडिया, और जिस दिशा में मीडिया निकल रही है, क्या किया जाए? उन जिस किस्म की हेडलाइंस आती हैं, क्या किया जाए उनका? उनका तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन हम लोगों को अपना काम करते रहना पड़ेगा। अगर हम जो भी यकीन करते हैं आज इस समय में, जो थोड़े बचे खुचे लोग हैं, उन सबको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और एक के बदले 11 से 11,000 होने की ज़रूरत है। टीवी ने स्वरा सचमुच बहुत नुकसान किया है। ख़ासकर मैं देख रहा था, कुछ दिनों के लिए बाहर था, कि एक एंकर अपर्णा सिंह का, जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है, हाँ, मैं ऐसे बात नहीं करता, वो उन्होंने कहा इन्होंने कहा, नाम लेके करना चाहिए थे, लेकिन इस तरह की हरकत मैंने कभी नहीं देखी। मैंने कि ये टीवी के एक नए बाहुबली लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं कि उनके पास पीएमओ में एक्सेस है, होम मिनिस्टर की के यहाँ एक्सेस है, तो वो कुछ भी टीवी पे बोल सकते हैं, है ना। और चूँकि उनके पास स्क्रीन है जिसमें लाल पीला लगा के ट्रेटर फ्रेटर ये सब, ट्रैक्टर और जीप ये सब लिख सकते हैं उसके बारे में, थोड़ी चिंता तो होनी चाहिए ना। Ravish, please, thank you for coming. Come on stage. This is इस side से. Oh, would you? No, I'll just stand around uselessly. So. Okay. Okay. So, just letting you know, this is an unscheduled session. Ravish, please have a seat. Ravish, please sit. So, this wasn't scheduled. Ravish has spoken at the Media Rumble earlier. And this is the third Media Rumble. We said, हर बार रवीश को बुलाएंगे तो जैसे there are no other voices. लेकिन क्या करें रवीश, even when he don't call you, आपको कुछ award मिल जाता है, आपको आना पड़ता है. So, a huge round of applause for Ravish. And, you know, the Media Rumble is thrilled to have two such brave people. While I, you know, was telling my child Swara कि बेटा मत tweet करो, अपना जरा कमर्शियल देखो, फ्यूचर देखो, सेटल हो जाओ, अच्छा है लड़का जो रिगार्ड से वो उसको भी दिखा देंगे, लेकिन but she, if she sees something that must be commented on, she does. And we're thrilled to have two such brave people at the Media Rumble, and I'll hand the mic over to, okay, you already have mics. Swara, please ask Ravish what you think should be asked, and don't be gentle. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तालियों का, और आपने इतना प्यार दिया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सर बहुत बधाई हो आपको, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता था। आपके सारे जितने भी आपके समीक्षक हैं और जो सारे नफरती चिंटू हैं, जो उतना ही आपके पीछे पड़ते हैं जितना मेरे, उनके लिए इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता था। बहुत बहुत बधाई। आई थिंक आपके इस अचीवमेंट ने बहुत सारे लोगों को उम्मीद दी है भारत में। बट क्या करें सर? करें क्या? जो बाकी जो आपने ही टर्म दिया है गोदी मीडिया, और जिस दिशा में मीडिया निकल रही है, क्या किया जाए? उन जिस किस्म की हेडलाइंस आती हैं, क्या किया जाए उनका? उनका तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन हम लोगों को अपना काम करते रहना पड़ेगा। अगर हम जो भी यकीन करते हैं आज इस समय में, जो थोड़े बचे खुचे लोग हैं, उन सबको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और एक के बदले 11 से 11,000 होने की ज़रूरत है। टीवी ने स्वरा सचमुच बहुत नुकसान किया है। ख़ासकर मैं देख रहा था, कुछ दिनों के लिए बाहर था, कि एक एंकर अपर्णा सिंह का, जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है, हाँ, मैं ऐसे बात नहीं करता, वो उन्होंने कहा इन्होंने कहा, नाम लेके करना चाहिए। तो अपर्णा सिंह का कुछ वीडियो चल रहा है और वो कुछ बड़बड़ा रहे हैं उसको करके, और वो धमकी दे रहे हैं, ललकार रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि जिस राज्य से मैं आता हूँ, वहाँ मैंने एक से एक बाहुबली देखे। वो कभी बंदूक चलाते थे, कभी कुछ चलाते थे, लेकिन इस तरह की हरकत मैंने कभी नहीं देखी। मैंने कि ये टीवी के एक नए बाहुबली लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं कि उनके पास पीएमओ में एक्सेस है, होम मिनिस्टर की के यहाँ एक्सेस है,
तो वो कुछ भी टीवी पे बोल सकते हैं, है ना। और चूँकि उनके पास स्क्रीन है जिसमें लाल पीला लगा के ट्रेटर फ्रेटर ये सब ट्रैक्टर और जीप ये सब लिख सकते हैं उसके बारे में, थोड़ी चिंता तो होनी चाहिए ना। और अगर वो अच्छा है तो फिर उसी सैंपल को स्कूलों में बांट देना चाहिए कि स्कूलों में इस तरह से बात करना सिखाया जाए। इस तरह से मतलब हमारे यहाँ अभी तक तो जितने भी बदमाश लोग पैदा वो हिंदी बोला करते थे लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश वाले बदमाश अब पैदा हुए हैं। भाषा देखिए ना, वो हम तो सोचते थे कि अंग्रेजी बोलने में थोड़ा कल्चर आ जाएगा, स्टाइल आ जाएगा, थोड़ा हाँ थोड़ा शेक्सपियर साहब आपकी आत्मा में प्रवेश कर जाएंगे और कांटा छुरी चम्मच आ जाएगा। मतलब ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जो भाषा है अंग्रेज़ी भाषा का भी इस्तेमाल जो है वो रफियन तरीके से की जा सकती है। तो अच्छा है, ठीक है। हम ऐसे अंग्रेज़ी का नुकसान नहीं कर सके, लेकिन इस तरह से अंग्रेज़ी बोलने वाले अंग्रेज़ी का नुकसान करें तो हमारा तो फ़ायदा है इसमें। तो डरावना है, ले हम लोग और मार्जिनलाइज्ड होंगे, है ना, उसकी चिंता नहीं करनी है। ये बात ये अवार्ड नहीं मिला होता तो भी मैं यही बात कर रहा होता कि हम सबको अपनी अपनी ज़मीन पर खड़े होकर अपनी बात कहते रहनी चाहिए। बट सर आपको, और दिस इज क्वेश्चन दैट आई हैव एक्चुअली बिगन टू आस्क नाउ। मत बोलो यार, मतलब अरे व्हाट डू यू मीन, मैं बॉलीवुड से हूँ, सब लोग सर हैं। एक आध बार के लिए ठीक है। And this is something I've been thinking about, especially after my experience on the internet. I've always been a great sort of believer in freedom of speech and expression, and in the fact that it doesn't matter if it's offensive to someone, but that is something that has to be protected. And anyway, we don't have much of it in India, and even what we have in our constitution is fairly sort of curbed in different ways. But now, in terms of what is happening in both the media and social media, and just in terms of what people feel that they are able to say, sometimes even in public, in actual live interactions, I'm beginning to wonder about freedom of speech and expression and how absolute it should be, because the right wing in our country has used that in a very sinister manner to actually say all kinds of vile things about communities that are already marginalized and sort of in lesser positions of power. That's one question. The second question is that, so what do you think about that? And the second question is that, is there a way to make these fake news propagating websites and handles and some news channels? I mean, there are some news channels which are legit news channels which have 2-3 of them have had more than 2 and 3 cases of reporting inaccurate news. And it would seem deliberately, because the kind of tickers, as you said, and the headlines that they were running were very sort of, they were inciting a certain kind of hysteria. So is there a way to actually make media and that Godi media accountable? नहीं, उसका कोई रास्ता नहीं है। जब तक ये राजनीति बदलेगी नहीं, आप इस टीवी को अब नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ये टेलीविज़न उसका एक्सटेंशन है। और ये अब मीडिया लोगों की तरफ से नहीं है, ये सरकार की तरफ से है और सरकार के लिए है और सरकार के द्वारा संचालित है एक तरह से। तो इसमें हम तो अब नहीं बदल सकते हैं, लोगों को ही बदला जा सकता है, उन्हीं से कहा जा सकता है कि आप ये जो देख रहे हैं। इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये न्यूज़ चैनल वाले जिसको हम मार्जिनलाइज्ड कहते हैं, सीधा सीधा बोलना चाहिए कि अगर मुसलमानों को लेकर अगर इस तरह की धारणाएं फैला रहे हैं तो वो कर क्या रहे हैं? वो कर ये रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी में डर पैदा कर रहे हैं और उन बच्चों को जिन्हें अभी समझने की ज़रूरत है, जब बड़े लोग भी, उन सब में एक कम्युनलाइजेशन की प्रक्रिया को वो रिइंस्टेट कर रहे हैं, उसको लेजिटिमाइज़ कर रहे हैं ना। तो जब आप कम्युनल हो जाएंगे, मैं तो लड़कियों की चिंता करता हूँ कि उनकी शादी होगी, कैसे कम्युनल लोगों के साथ, बाप रे बाप, है तो डर भी लगता है कि होगा क्या। मतलब इस दुनिया में अगर आपके बच्चे इस तरह से मुसलमानों के प्रति नफ़रत को पालते पालते बड़े होंगे, वो किसी पार्टी को वोट दे सकते हैं, उसके बगैर भी आप बिना नफ़रत किए हुए भी बीजेपी को वोट दे सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कम्युनलाइजेशन अब जाएगा नहीं, क्योंकि ये वेपन है और इसके बदले सरकार को बहुत फ़ायदा होता है और ये एक वॉल बन गया है, क्योंकि ताकि जो रियल इश्यूज़ हैं वो उठ के ना आएँ और वो मल्टीप्लाई ना करे। तो जो जहाँ है और वो लाखों की संख्या में है, तो नंबर मीनिंगलेस होता जा रहा है इस बार। अभी देखिए कि रेलवे के बहुत सारे कॉरपोरेशंस में मार्च हो रहे हैं, लोग रोज़ दोपहर को लोग निकलते हैं और मार्च करते हैं कि हमारा प्रोटेस्ट है।
लेकिन अब वो लोग क्या है, वो कंज्यूमर हैं उसी मीडिया को देखते हैं। अब कहीं कवरेज नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन में अपना ही वीडियो बना के व्हाट्सअप कर रहे हैं सब आपस में, और कुछ मुझे भेज देते हैं, बाकी सब वो कहीं खो जाता है। तो ये लोग जो है, तो टेलीविज़न क्या कर रहा है, मीडिया क्या कर रहा है कि लोगों को एलिमिनेट कर रहा है और पावर को लोगों का रिप्रेजेंटेटिव इस तरह से बना दिया है कि अब लोग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बदलेगा क्या? इतने सारे चैनल को हम नहीं बदल सकते हैं। ख़ासकर ये बड़ा शर्मनाक है कि हमारा कॉरपोरेट उन सब चैनलों को, उन सब कार्यक्रमों को स्पॉन्सर करता है जो धर्मांधता, जिंगोइज़्म, और ये दुनिया को बताना चाहिए कि ये लोग जो ब्लैक सूट में पहन के मैगजीन के कवर पे हीरो बन के आते हैं, दरअसल ये लोग सारे कम्युनल बिगटरी, जो ये सारी चीज़ें हैं, फोबिया है, इन सब को स्पॉन्सर करते हैं। और हमने अभी अपने कॉर्पोरेट के ये हीरो लोगों को बोला नहीं अभी तक कि भाई आप कर क्या रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों को हिंदू मुस्लिम सिखाएंगे? इस पर एक सेशन मीडिया रंबल पे है, डू एडवर्टाइजर्स केयर अबाउट द क्वालिटी? इज दैट सेशन टुडे? इट्स टुडे दैट डू नहीं, क्वालिटी तो दूसरी चीज हो गई। उनसे ये पूछना चाहिए कि भाई आप कम्युनल प्रोग्राम को आप स्पॉन्सर करते हैं, वो अलग चीज हो गई। क्वालिटी तो हमारा खराब हो सकता है, आपका थोड़ा अच्छा हो सकता है। Quality, it's a euphemism for what you're saying, but we thought we'd keep it polite. लेकिन ये नहीं बदलने वाला, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए आज बहुत स्पॉन्सरशिप है। जितने भी ये सब न्यूज़ फैलाने वाले लोग हैं, कम्युनल चीज़ें फैलाने वाले हैं, इनको सैडली हमारा कॉरपोरेट बहुत सपोर्ट करता है। और कहना चाहिए कि हमारा कॉरपोरेट बहुत ज़्यादा कम्युनल हो गया है, क्योंकि उसका पैसा अगर इस तरह के कम्युनल प्रोग्राम में, अगर स्पॉन्सरशिप में जा रहा है, तो ये सिर्फ टीआरपी का मामला नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो घरों में टीवी नहीं देखते हैं और सब कुछ मीटर ही सही बोल रहा है। अगर मीटर की ही बात है तो आप कुछ भी दे दो, तो फिर आप किसी मर्डरर को दे दीजिए। बहुत सारे बाहुबली बहुत अपने अपने इलाके में पॉपुलर होते हैं, तो जाके उन्हीं को आप अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दीजिए। आपका कुकर, आपका बिस्किट सब बिकता रहेगा। बट सर वो तो मुड़ के आपको यही बोलेंगे ना कि भाई हमें नहीं, बट वो तो मुड़ के यही बोलेंगे ना भाई हमें तो बेचना है, हमें तो वो प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। और अगर इस देश में जो सरकार आ रही है और जिस मैंडेट के साथ आ रही है, तो कॉर्पोरेट वाला तो बोलेगा कि भाई मेरी दुकान क्यों बंद करा रहे हो तुम? मेरी दुकान तो उनकी और भी कहीं चल सकती है। आप बाहर, उनका कुछ तो स्टैंडिंग होनी चाहिए। आप अमेरिका का उदाहरण देख लीजिए कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ये कहती हैं कि हम इस तरह की चीज़ों को स्पॉन्सर नहीं करते, हम नहीं देते। तो इनका अपना कुछ भी एथिक्स नहीं है। कुछ तो होना चाहिए ना इनका। और ये सवाल तो पहले उठना चाहिए ना कि ये इन सब इतने बड़ी चीज़ों का, इस तरह से कम्युनल और इस तरह से हेट्रेड फैलाने वाले कार्यक्रमों का न्यूज़ एंकर, जिसकी भाषा, लैंग्वेज देखिए कि कितनी संभावना हो गई है कि उसमें आप वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं लैंग्वेज में, तो उसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं। But sorry, I just want to say that big round of applause for Zomato and for Deepinder Goyal, who took a very firm stand and actually said in his tweet that we don't mind losing business from customers like this if you are going to try and create this kind of hate and division. I mean, I don't remember the exact tweet, but I think that's laudable. बिल्कुल, और भी इस समय में बोलना जाकर openly. Such brands are rare, but what you touched upon, the freedom of speech, and should there be restrictions? Freedom of speech is something that is very dear to me as a principle, as a value. And what you spoke about, I have actually thought a great deal about this in the last 6-8 months. And I have a thesis which is the following. I had the opportunity of going for a program to Germany, where I gave this anecdote yesterday at a session where I made a joke with, my hosts were there who were running the program, which had to do with Hitler and the Second World War. And they said, you cannot do that here. It's not just not good taste, it's not legal. Then I was in Rwanda just a couple of weeks ago, or maybe a month ago. And those of you who know, it was the last genocide of that scale that has happened. It was, I think, in 92 or 94, where the Hutu and Tutsi community fought and about 1 million people were hacked to death. It is the most disgusting way of society just turned on itself. Neighbors killed neighbors, 2-year-old children. And when you go through that memorial, it just, even if you're not a very emotional person, you can't help but, getting teary-eyed. There is no absolute freedom of speech. You cannot ask someone his caste. It is punishable. So I thought about it that, and ironically enough, I was in Germany for a session on liberal values, and freedom of speech is an important liberal value. So just like I think for any society to draw a line that you can't say this, they have to undergo a historical injustice at a scale never seen before. For Germany, it was the Holocaust, and for Rwanda, it was the genocide of the Hutu community. But it's like, and
I'm saying this purely as an observation. I'm not attaching a value to this as a good thing or a bad thing, but just like in Minority Report, you can't punish someone for thinking something. You have to do it. Just like, Bush was criticized for, that person may have done something, so we take him into custody. If he hasn't done it yet, you cannot punish him. Similarly, for a society to put restrictions on freedom of speech, unfortunately, until the society bears the brunt of a historical injustice at a scale never seen before, then you will say, okay, now you can't say this. But until then, unfortunately, we'll have to wait for something that ugly to happen. For there to be I'm leaving this session just filled with so much hope. रवि जी कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता है, ये कह रहे हैं एक हिस्टोरिकल इंजस्टिस का इंतजार करना पड़ेगा। ये जो उन चैनलों का कुछ नहीं हो सकता, इसका मतलब नहीं कि दुनिया का कुछ नहीं हो सकता है। मैं उन 4 चैनलों की बात कर रहा हूँ, उन 5 चैनलों की बात कर रहा हूँ। दुनिया उससे भी बड़ी है और ऐसा नहीं है कि लोग जागते उठते उन्हीं को देख रहे हैं। और सूरज जो है वो सिर्फ एक जगह से तो निकलता नहीं है ना, वो कई जगह से निकलता है इस धरती पे। तो यहाँ नहीं, यहाँ डूब रहा होता तो कहीं और निकल रहा होता, तो इसलिए इनका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, समाज को एक दिन समझना पड़ेगा, उसमें बहुत उम्मीदें हैं। और मैं खुद भी कल से देख रहा हूँ कि वो कौन लोग हैं जो पूरी रात भर मुझे मैसेज भेजते रहे, और 8,000 9,000 मैसेज है। और अच्छे कि बुरे? अच्छे, सारे अच्छे हैं। आजकल कह नहीं सकते। मुझे लगता है कि सारे ट्रोल शिमला गए हैं छुट्टी पे कल से। तो कल कोई ट्रोल आया ही नहीं, और जो पहला मैसेज आया मैं डर गया। जिसने मुझे सबसे पहले ट्रोल किया था उसका नंबर सेव है मुझे, उसने ही मुझे बधाई दी। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका शो देख देख के उसका हृदय परिवर्तन हो गया। मैं खोलने से पहले सोच रहा था कि ये जरूर इसमें गालियां होंगी, लेकिन वो अच्छी बातें उसने लिखी थी कि मुझे बड़ा गर्व है। फिर मुझे लगा कि शायद ये इतने दिनों में भूल गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। तो इसीलिए कह रहे हैं, उम्मीद है लोगों को ही, चूंकि गलत जानकारी दी गई है, सही बात बताने से लोग बदलते हैं। और मेरे पास कुछ नहीं तो मैं दिखा सकता हूँ। अब पहले बहुत सारा मैं तो डिलीट कर दिया और चिट्ठियाँ रख नहीं सकता, कितना रखूँगा, पर तब भी 400 500 हज़ार चिट्ठियाँ अब मेरे पास हैं जिसमें लोगों ने प्रॉपर तरीके से अपोलोजाइज़ किया है कि वो इस तरह से वायलेंटली आपके बारे में सोचते थे, वो अब नहीं सोचते। और ये नॉर्मल बात नहीं है। मैंने तो उनसे नहीं कहा कि आप मुझसे माफ़ी मांगिए, लेकिन लिखना किसी को कि हम आपके बारे में ऐसा ऐसा सोचते थे, मार देने की बात करते थे, मैं खुद गालियाँ देता था पर अब मैं नहीं देता हूँ, मुझे अफसोस होता है, ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ बड़प्पन नहीं है, हर किसी में बड़ा होने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा कंपैशनेटली उनसे डील करें, बात करें उनको अच्छे से, तो वो बदलाव होगा। क्योंकि कोई इतना वायलेंस लेके कोई रह नहीं सकता है। Okay, I have been told we're completely out of time, and I am thrilled. I feel privileged and excited to be on stage with 2 such brave, wonderful achievers. A big round of applause for both of them. Thank you, Swara, for making the time a pleasure. I'm so glad you came. Thanks, Ravish, for coming on such a short notice. Always a pleasure. Congratulations.